आरओ क्या है और आरओ को क्यों लगाना चाहिए? वाटर प्यूरीफायर तो पहले से ही आते हैं, काफी पुराने हैं वाटर प्यूरीफायर। आरओ ये अभी 2000 के बाद आया है। वाटर प्यूरीफायर सिर्फ जो हमारा मीठा पानी होता है ना, उसी को साफ कर पाता है। और जो आरओ सिस्टम है ये जो बिल्कुल जमीन का पानी है, खारा है, जैसे खारे की डेफिनेशन माने तो जैसे चाय का फट जाना, दूध का फट जाना, सब्जी का ना गलना, इस पानी को साफ करने के लिए और अच्छा करने के लिए आरओ ही लग सकता है। वो वाटर प्यूरीफायर नहीं चलेगा यहाँ, इसलिए आरओ की डिमांड है। आपने भी लिख रखा ऑस्मो अब आरओ की टेंशन हमारी। इस बात का मतलब है कि हम 8-9 हजार रुपए के अंदर आपको बेस्ट आरओ दे देंगे, जो मार्केट में 18-20 हजार रुपए का आरओ है। कस्टमर को ना बहुत कंफ्यूजन है कि आरओ लेना कहाँ से चाहिए। देखो, ब्रांडेड में आपको जाना है तो आप कहीं से भी खरीद लो। अब इसमें डिस्काउंट और कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा कहाँ मिलेंगे? वो ऑनलाइन पे ज्यादा डिस्काउंट और बेनिफिट मिलेंगे। आरओ का जो फिल्टर लगाते हैं उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बार बार आती है कि पानी का टेस्ट खराब हो जाता है। मिनरल वाटर जो आते हैं उनका टीडीएस हाई होता है क्या? मिनरल वाटर का टीडीएस हाई नहीं होता, कम ही होता है। तो किस रेंज का टीडीएस आदमी के लिए बेस्ट रहता है? टीडीएस जो बेस्ट है वो करीबन 50, 100, 125 बेस्ट भी है और टेस्ट में भी हमें अच्छा लगता है। ये आजकल अल्कलाइन वाटर बहुत चल रहा है, आपको कुछ आइडिया है सर? दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बहुत अच्छे हैं सर, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिल करके। काफ़ी दिन से मैं आपको टीवी पे देख रहा था, आपके शो को, और मैं सोच रहा था कि मैं भी जाऊंगा एक दिन, तो वो आज दिन आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और आपने टाइम दिया इस चीज़ के लिए। जिस तरह से हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं तो इस पूरे पॉडकास्ट की जिम्मेदारी हमारी, टेंशन हमारी। आपने भी लिख रखा ऑस्मो अब आरओ की टेंशन हमारी। तो सबसे पहले सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं सर, इतने सारे आरओ आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इस बात का मतलब है कि आपके सर्विस की टेंशन हमारी, इसकी क्वालिटी की टेंशन हमारी और इसकी प्राइसिंग की टेंशन भी हमारी। सारी चीज़ की आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, ओसोनो का जाके आरओ खरीद लो। ये तीनों चीज़ में आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। पर आपका ब्रांड बिकता है सर। हाँ, ब्रांड बिकता है, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रांड की वैल्यू तो सदा से रही है और सदा रहेगी भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम इस बात को लोगों को समझा पाए कि जो ब्रांड आप खरीद रहे हैं उसी क्वालिटी के अंदर में हम आपको 60% कीमत में वो चीज़ दे देंगे। कम कॉस्ट में दे दोगे? हाँ, मतलब मेरे घर में 20,000 का आरओ लग रहा है, हाँ, तो आप मेरे को 4-5 नहीं, कितने 5,000 में दे दो, 6,000 नहीं दे दोगे? 60% में दे देंगे, मतलब 60% में दे दोगे? हाँ, 60% में, 30%, 40% कम कीमत में हम आपको दे देंगे। हम 8-9 हजार रुपए के अंदर आपको बेस्ट आरओ दे देंगे, जो मार्केट में 15, 17, 18, 20 हजार रुपए का आरओ है। पर वो तो गारंटी लेते हैं, जैसे कुछ खराब हो गया तो वो चेंज करने आएंगे, देखने आएंगे, तो उनका नहीं, वो उनकी कस्टमर सर्विस भी होता है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें तो उनकी गारंटी में भी स्टार लगा हुआ है। उसमें कोई गारंटी नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में कंज्यूमेबल पार्ट कवर नहीं होते, उसके आपको पैसे ही देने, और विजिट चार्ज आपकी फ्री है 1 साल के लिए बस, और इलेक्ट्रिक पार्ट। और हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें किसी प्रोडक्ट में विद कंज्यूमेबल पार्ट्स भी गारंटी है कि आपको 1 साल के अंदर 1 पैसा भी नहीं देना। किसी मॉडल में, सब में नहीं है, लेकिन किसी मॉडल में है कि आपको 1 साल तक 1 रुपया भी नहीं देना, ना कंज्यूमेबल, ना सर्विस चार्ज, ना इलेक्ट्रिक पार्ट, किसी चीज के भी नहीं पैसे देने। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, आरओ को समझ लेते हैं सर। आपने यूरेका फॉर्ब्स में काम किया था, फिर छोड़ा, फिर आपने खुद का स्टार्ट कर लिया। पहले तो आरओ है क्या और इसकी जरूरत क्यों है घर में? हाँ, आरओ क्यों लगाना चाहिए और क्या जरूरत है? आरओ क्या है और आरओ को क्यों लगाना चाहिए घर में? हाँ, वाटर प्यूरीफायर तो पहले से ही आते हैं, काफी पुराने हैं वाटर प्यूरीफायर। आरओ ये अभी 2000 के बाद आया है। इसका कारण क्या है कि वाटर प्यूरीफायर सिर्फ जो हमारा मीठा पानी होता है ना, उसी को साफ कर पाता है। और जो आरओ सिस्टम है, ये आरओ जो बिल्कुल जमीन का पानी है, खारा है, जैसे खारे की डेफिनेशन माने तो जैसे चाय का फट जाना, दूध का फट जाना, सब्जी का ना गलना, ये सारी चीज खारे पानी में करेक्ट आती है। इस पानी को साफ करने के लिए और अच्छा करने के लिए आरओ ही लग सकता है, वो वाटर प्यूरीफायर नहीं चलेगा यहाँ, इसलिए आरओ की डिमांड है। तो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर और आरओ, हाँ, क्या आरओ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या आरओ की? आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, इसकी ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है। वाटर प्यूरीफायर सिंपल यूवी प्यूरीफायर होता है, जो सेडिमेंट, कार्बन और आपका यूवी सिस्टम लगा होता है, 3 फिल्टर होते हैं। आरओ के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो 2 पार्ट, पानी को 2 पार्ट में कर देती है। वो हार्डनेस उसकी बाहर कर देती है और जो उसके अंदर से अच्छा मीठा पानी होता है उसको सेपरेट कर देती है। एक मैंने नया नाम सुना था, ग्रेविटी वाटर प्यूरिफायर। हाँ, ये क्या? ग्रेविटी वाटर प्यूरीफायर समझो आप, जहाँ कुछ लोगों के घर पे टंकी नहीं है, टंकी नहीं लगी हुई है, या लाइट की प्रॉब्लम है, वो इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिक समझो आपके यूवी वाला जो प्यूरीफायर है उससे नीचे वाली चीज है ये। मतलब समझो पहले नंबर पे आपका एक ग्रेविटी वाटर प्यूरीफायर, सेकंड नंबर पे यूवी वाटर प्यूरीफायर,
थर्ड आरओ वाटर प्यूरिफायर। बेस्ट कौन सा होता है, मतलब एकदम, मतलब घर में लगाया तो मतलब ऐसी हेल्थ रहेगी जैसे लग रहा है मिनरल वाटर पी रहे हैं। हाँ, आरओ सिस्टम आज की डेट में बेस्ट है। आर सिस्टम बेस्ट है। आरओ सिस्टम ही ऑप्शन सही है। कारण क्या है कि जैसे आप अच्छे शहर जो है दिल्ली है, बॉम्बे है, यहाँ कॉर्पोरेशन का भी पानी अच्छा आता है, लेकिन इनमें भी टीडीएस ज्यादा हो जाता है, कई बार 400-500 तक आ जाता है। ठीक है। तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है वाटर प्यूरिफायर में। तो आरओ इस सबसे अच्छा है। आप कब आए बिजनेस में? 2000 में? हाँ, मैं तो 2000 से भी साल 2 साल पहले से। दो साल पहले से। हाँ, उस टाइम आरओ आते ही नहीं थे। तो यूरेका फॉर्ब्स को छोड़ने का क्या कारण था? वहां से छोड़ने के बाद या बने आप इसमें आए? हाँ, यूरेका होप्स को छोड़ने के बाद यहाँ आए। यूरेका होप्स का अच्छी थी कंपनी, काफी बिजनेस जो दिमाग जो बिजनेस का दिया वो उस कंपनी ने ही दिया एक्चुअल में। अच्छा। वहाँ जब सेल्स का काम था तो उसमें क्या होता था कि इंडिपेंडेंट आदमी काम करता था, अपनी सेल्स को सब मैनेज करता था, पेमेंट मशीन, मतलब समझो कि आप इन्वेंट्री, स्टॉक, वो सेल्स की जॉब थी, लेकिन वो डेवलप किया उन्होंने। पूरा मैनेज करना पड़ा। हाँ, पूरा सब खुद ही मैनेज करता है सेल्स। जो ज्यादा सेल करेगा उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसने महीने में 2 सेल, 5 सेल, 10 सेल करनी है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ज्यादा अच्छा काम करता हाँ, है जैसे हमने करनी है तो हमने कम से कम महीने की 40 सेल करनी है, हाँ 30 सेल करनी है, हाँ। 50 भी की हमने, 100 भी की एक महीने में। तो वो कितनी करी थी? मैक्सिमम मेरे यूरेका हाउस में एक मंथ में 114-15 करीब की थी। कैसे वो, तो क्या डोर टू डोर जाना पड़ता था कि उस टाइम? हाँ, डोर टू डोर। है डोर एकदम कि सर आज आर लगा लो, ये लगा लो। बेल बजाओ, हाँ मैडम मैं यूरेका हाउस से हूँ, हाँ। आप घर में पानी साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये डायलॉग को वहां से स्टार्ट किया आपने? वहाँ से स्टार्ट किया सन 2000 से। तो वहाँ 3-4 साल काम किया। माइंड का जो डेवलपमेंट था ना, जो वो सब वो वहीं हुआ 3-4 साल में। बड़ी बड़ी जगह जाना, बड़े बड़ी मतलब एम्बेसी, होटल, बड़े बड़े घर, हर जगह उस कंपनी के नाम पे जाते थे तो देखते थे यार दुनिया तो काफी बड़ी। कहाँ से आते? फैमिली बैकग्राउंड सर कैसा है, मतलब? फैमिली बैकग्राउंड में हम वैसे तो हरियाणा से हैं, हाँ। और रहे दिल्ली में ही, क्योंकि हमारे पिताजी जो है डीटीसी में थे, डीटीसी में कंडक्टर थे हमारे पिताजी। तो यहीं दिल्ली में ही रहे, पढ़ाई खत्म हुई तो उस टाइम सोचते थे कि भाई अब क्या है, कुछ टाइम पे ज़्यादा जॉब नहीं होती थी दिल्ली में भी। मैं बात कर रहा हूँ सन 95-96 में। हाँ सही, उधर उस टाइम पे तो हाँ कुछ भी। बड़ा होने के बाद हमें मतलब ऑप्शन होता था कि आप स्कूटर मैकेनिक बनो, कार मैकेनिक बनो, या कोई पेंटर बन जाओ, टीवी ठीक करना ठीक शुरू कर दो। हाँ यही ऑप्शन होते थे बस, कुछ ज़्यादा खास नहीं होते थे। और उस टाइम पे अपने को लगता था यार ये ऐसे पूरे दिन वो देखते थे मैकेनिक वगैरह जो भी होते थे, नहीं यार ऐसे नहीं बनेगी बात। तो घर में वैसे ही वही बाइक दिला दो, उस टाइम बाइक का बड़ा क्रेज होता था, जैसे आज कार नॉर्मल हो गई है, उस टाइम बाइक बड़ी इमेज रखते थे। तो घर में दिखलाते नहीं थे बाइक। मैंने कहा यार ये बाइक लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। तो फिर ये स्टार्ट कर दी बाइक के लिए, यूरेका फॉल्स यूरेका वो स्टार्ट। गाड़ी लेने के लिए। बताओ, देखो एक चाहत ने आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर दी सर। कितने साल काम किया था आपने यूरेका फॉल्स पे? 4, करीबन 400। 4 साल। और फिर इसका खुद का स्टार्ट कर दिया? हाँ, फिर खुद का स्टार्ट किया। वहाँ क्या था कि यूरेका होप्स ने एक चीज समझाई कि भाई पानी सच में प्रॉब्लम है। जैसे हमें नहीं पता था कि पानी प्रॉब्लम है, उस टाइम पे कोई पानी साफ करके नहीं पी रहा था एक्चुअल में। आज भी नहीं पी रहे होंगे बहुत लोग। हाँ, वेस्ट दिल्ली में है हम, वेस्ट दिल्ली में थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था चलन कि भाई कोई पानी साफ करके 95 में पी रहा था, 96 में कोई नहीं पी रहा था। लेकिन यूरेका हाउस में जाने के बाद पता चला यार सच में ये प्रॉब्लम है पानी में। जैसे वो हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, पानी को दिखाया जाता था, फिर हम वाटर प्यूरिफायर को देखते थे कि हाँ सच में जो फिल्टर होता है वो कितना गंदा हो जाता है। वैसे तो वो देखने में साफ लगेगा पानी, लेकिन जब आप उसका फिल्टर उतार के देखोगे तो उस पर बहुत सारा कीचड़ टाइप की चीज होती थी। तो लगता था यार सच में ये पानी मतलब गंदा तो है ही है। बस साफ पानी भी गंदा ही होता है। हाँ, साफ पानी दिखने में साफ है, ये गंदा है लेकिन। हाँ। तो वहां से समझ में आई कि यार नहीं ये प्रॉब्लम तो है, और ये अभी तो देखो कितनी दुनिया है अभी, ये सब लगेगा। लेकिन क्या था कि उस टाइम कॉस्ट बहुत हाई थी इसकी, वाटर फिल्टर की भी कॉस्ट बहुत हाई थी। उस टाइम पे हमारी सैलरी थी 2100 रुपये, और ये वाटर प्यूरिफायर था समझो कि 7200 रुपये का। हाँ मेरे को भी पता है, जैसे उस टाइम 7200 रुपये का। अभी जो ये यूरेका फॉब्स है या ये बड़ी बड़ी ब्रांड है, कैंट है, हिंदुस्तान लीवर है, ये सब इनके आरओ हैं 15, 17, 18 हज़ार रुपये के हैं, उसके मुकाबले आज सस्ते हैं। हाँ। सोचो कि अगर ये सन 2000 में ये आपका प्राइस 7500 रुपये है, तो आज तो ये 25,000 होना चाहिए। सही बात है। और इसके लिए भी हमारा धन्यवाद कि हमने रोक रखा है इनको।
कंपैरिजन जैसे लोग ना हो, कंपटीशन क्रिएट कर रखा हाँ है। कंपटीशन की वजह से। अगर हम लोग जैसे हम इंडस्ट्री के अंदर पूरे बाजार को जितने बड़े ब्रांड हैं ये 40% कवर करते होंगे। मतलब यार आपने सर मतलब श्वेता तिवारी जी को मतलब ब्रांड एम्बेसडर बना लिया इस हाँ, ये इस पे तो मतलब काफी दिन पहले लिया था इनको, काफी दिन पहले लिया। ब्रांड एम्बेसडर बनाते फर्क पड़ता है, सेल्स में फर्क पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है, हाँ। काफी फर्क पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ काम करने वाले लोग हैं, ये एक इम्पैक्ट आता है कस्टमर पे। जैसे कि आप नॉर्मल एक साधारण कैटलॉग है या वैसे है तो कस्टमर को ज़्यादा कन्वेंस करना पड़ता है कि नहीं जी हमारा ये काम है, हम वहाँ कंपनी है इतनी पुरानी, लेकिन ये होता है तो उसको लगता है हाँ यार ये थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करते होंगे, एक विश्वास बनता है थोड़ा सा इस बात पे। अच्छा कस्टमर को ना बहुत कंफ्यूजन है कि आर लेना कहाँ से चाहिए, कि मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद लें, किसी ब्रांडेड का खरीद लें, या किसी लोकल शॉप पे जाए, किसके पास जाए? देखो ब्रांडेड, अगर ब्रांडेड में आपको जाना है तो आप कहीं से भी खरीद लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद लो या कहीं पड़ोस की शॉप से खरीद लो, क्रोमा जैसे बड़े स्टोर हैं वहाँ जाके खरीद लो। अब इसमें डिस्काउंट और कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, वो ऑनलाइन पे ज़्यादा डिस्काउंट और बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है मिल तो अगर ब्रांड वाला कस्टमर है तो उसे ऑनलाइन से खरीद लेना चाहिए, बिल्कुल सही उसका बेनिफिट है। लेकिन अगर ब्रांड के अलावा कोई कस्टमर सोचता है यार कोई अच्छी सी चीज़ समझ के या वैसे कुछ खरीदता हूँ, तो उसको असेंबल, यार अगर उसे असेंबल पे जाना है तो वो अपने पड़ोस की दुकान पे जाए और वहाँ वो खुद जाकर के पार्ट्स के नाम बताए फिर असेंबल कराए, तो वो वहाँ उसको बेनिफिट है। क्योंकि अगर वो असेंबल कराएगा, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, कितना भी यूट्यूब चले कितना भी कुछ चले कस्टमर को ज़्यादा नॉलेज हो ही नहीं सकती, मेरा मानना है। राइट, इतना भी समझ ले वो हो ही नहीं सकती। करेक्ट बात है सर। और उसमें वो अगर वो असेंबल कराएगा तो वहाँ उसको प्राइस का लॉस होगा। ठीक है, या तो उसको इतनी नॉलेज है कि वो पार्ट्स के नाम की कंपनी का नाम भी जानता हो, इतना नॉलेज इतना नॉलेज होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, करेक्ट। तो वो असेंबल में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमारा जो ब्रांड है या हमारे जैसे ब्रांड है वो चलते हैं, इसीलिए चलते हैं। क्योंकि अगर वो असेंबल आर में जाता है वहां भी उसका लॉस है, क्योंकि उसको क्वालिटी नहीं मिलेगी और प्राइस भी नहीं मिलेगा। हमारे जो ब्रांड पे आता है तो उसका बेनिफिट है कि भाई उसको क्वालिटी मिल जाएगी और प्राइस भी कम मिलेगा। मेरे को एक बात बताओ ना, जैसे आर का जो फिल्टर लगाते हैं उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बार बार आती है कि पानी का टेस्ट खराब हो जाता है, पानी का टेस्ट सही नहीं आ रहा है, पानी का टेस्ट सही नहीं आ रहा है, जैसे जैसे पानी का टेस्ट सही नहीं आता है। हाँ, टेस्ट दो कारण से ठीक पानी का टेस्ट कैसे बिगाड़ देता है आर? दो कारण से ठीक होता है। पानी का टीडीएस अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको लगेगा यार ये ठीक नहीं है, और कम अगर हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उस टाइम की सिचुएशन पे टीडीएस चेक करनी पड़ेगी कि आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्या टीडीएस क्या सबका पूरा मतलब जम्मू से लेकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टीडीएस सेम होना चाहिए क्या? कितना होता है टीडीएस? हर जगह का अलग है टीडीएस, हर जगह का अलग हर है। जगह का अलग है। अब जैसे हम इस बिल्डिंग में हैं तो अगर यहाँ हम बोरिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 45 फुट पे बोरिंग किया हमने, साइड वाले घर का 65 पे कर दिया, उसका अलग होगा टीडीएस। क्या टीडीएस की रेंज क्या होती है, कुछ होता है? मतलब पीने के लिए, हाँ, पीने चेक करने के लिए क्या? हाँ, जैसे अगर इसकी रेंज क्या है, अगर हम सरकारी उस पे जाएं गवर्नमेंट के अप्रूवल पे तो 400 450 WHO पास करता है, ठीक है, कि आप पानी पी सकते हैं। लेकिन 400 450 टीडीएस हम पीते नहीं हैं और ना हमें वो अच्छा लगता। हमारी ये जो टेस्ट है वो समझो कि 50 100 125 तक सेट है। अच्छा ऐसा है। हाँ, इसको आदत है। हाँ, अगर आप कभी भी टेस्ट करके देखोगे यार ये पानी ठीक नहीं है तो उसका टीडीएस चेक करना, वो 250 300 होगा, हाँ, इसलिए नहीं अच्छा लग रहा वो। तो वो अच्छा होता है पर नहीं, अच्छा नहीं होता, ठीक होता है। मतलब अगर आप चाहो तो बीमारी नहीं होगी पानी से। 200 250 300 टीडीएस तक का पानी आप पी लेते हो तो आपको बीमारी नहीं होगी, ये गवर्नमेंट बोलती है। मिनरल वाटर जो आते हैं उनका टीडीएस हाई होता है क्या? नहीं नहीं, मिनरल वाटर का टीडीएस हाई नहीं होता, कम ही होता है। कम होता है। हाँ, मिनरल वाटर का टीडीएस कम ही होता है। मिनरल वाटर, अभी आप मिनरल वाटर किसको बोलते हो? मतलब जो पहाड़ों से आता है वो पानी। हाँ, वो झरनों का जो पानी है हिमाचल का, नहीं उनका टीडीएस बहुत कम होता है, आप चेक करो 15 20 30 टीडीएस होगा उनका। तो मेरा सवाल ये है कि टीडीएस ज्यादा वाला अच्छा होता है, कौन से किस रेंज का टीडीएस आदमी के लिए बेस्ट होता है, या टीडीएस का कोई मतलब नहीं है? टीडीएस जो बेस्ट है वो करीबन 50 100 125 बेस्ट भी है और टेस्ट में भी हमें अच्छा लगता है, ये ठीक है। ये ठीक है। हाँ, अभी हम मान लो मिनरल वाटर ये किन ले और ये एक्वाफिना का चेक करेंगे तो आप इनको चेक करना, 15 से 25 टीडीएस आएगा इनका, बिस्लरी का 60 65 आएगा, झरनों का तो 15 आएगा।
अच्छा, तो मान लो कि भाई ना बहुत नई नई टेक्नोलॉजी लगाते रहते हैं कि आरओ में ये आ गया है, तो आरओ में भी आरओ कॉपर आरओ आ गया है। ये तो देखो क्या है ना, सेल्स के लिए कंपनी करेगी। हेल्थ के लिए करती है। हाँ। अब आरओ है या वाटर प्यूरिफायर है, उसमें 5 फिल्टर, एक्चुअल में पानी को साफ करने के लिए तो ठीक है। ठीक है, अब कॉपर फिल्टर है, थोड़ी टेक्निकल बात पे जाए तो ठीक है। कॉपर फिल्टर है, आप कंपनी ऐड करेगी कॉपर आरओ, कॉपर आरओ। अब उसको हम टेक्निकल जाके समझे, मतलब कॉपर आरओ कैसे मिक्स करोगे कॉपर, इसमें कॉपर का टच कैसे दोगे, कोई फिल्टर डालोगे, यही होगा ना। राइट। कोई इलेक्ट्रिक तो कोई उसमें कुछ कर नहीं रहे, उसमें कोई फिल्टर लगाना पड़ेगा जिससे कि पानी कॉपर से टच होकर के आए। अगर वो फिल्टर बना दिया हमने और उस फिल्टर से पानी साफ होकर के आएगा तो टच ही होकर के आ रहा है, इससे ज्यादा तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। करेक्ट। ऐसा तो हम सदियों से करते आए कि लोग अपने किचन में तांबे का बर्तन रखते हैं। मैं तो आज भी तांबे में ही पीता हूँ। हाँ। वो तरह ये तो ठीक है, अच्छी बात है कि भाई वो है, लेकिन एक्चुअल में मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये आजकल अल्कलाइन वाटर बहुत चल रहा है, आपको कुछ आइडिया है सर क्या है अल्कलाइन वाटर, या आरओ के थ्रू भी अल्कलाइन बन सकता है? अब ना ये सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस? ये ना कोई कुछ बोल, मतलब अलग अलग पार्ट में इस बात को करते हैं, लेकिन इसकी एक सीक्वेंस है। कहाँ अल्कलाइन होना चाहिए, कहाँ यूवी होना चाहिए, कहाँ सिर्फ आरओ होना चाहिए। आरओ का काम करने का जो नेचर है वो है 90 to 95% टीडीएस को कम करने का नेचर है आरओ का। ठीक है, आपके घर में है 500 टीडीएस, आपने आरओ लगाया, एक्चुअल में ना आपको यूवी की जरूरत है उसमें, ना आपको अल्कलाइन की जरूरत है उसमें, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आरओ लगा लो। ठीक है, अब अगर आपका टीडीएस 500 से ऊपर कितना भी हो, उसमें आपको यूवी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। टीडीएस एडजस्टर सुना होगा आपने, टीडीएस एडजस्टर है ना, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब टीडीएस आपका है 200 और आपने लगाया आरओ, आरओ लगाने के बाद वो 95% कम कर देगी मेम्ब्रेन उधर, तो 200 में से 95 गया तो कितना आएगा? 580 में से 100 बचा। ठीक है ना, नहीं 200 ही तो था टोटल, 10 बचा। 10 बचा। 10 बचते क्या होगा कि चलो 10-15 टीडीएस भी हम मान ले, ठीक है, लेकिन उसका पीएच वैल्यू खत्म हो जाएगा, पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है ना, एसिडिक हो जाएगा पानी। तो अगर उसका पास 15 टीडीएस हो गया है तो यहाँ अल्कलाइन लगाएंगे, यहाँ जरूरत है इसकी अल्कलाइन की एक्चुअल में, ताकि उसका पीएच मेंटेन कर दे। टीडीएस तो कम हो गया, पीएच मेंटेन कर देगा वो। तो पीने के लिए पीएच जो हमारा 7 से 9 लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें वो मैनेज कर देगा। उसमें बाउल्स होती हैं, ये जो पहाड़ों के जो इस चीज से उससे टच होकर के जब पानी आएगा तो उसका पीएच बढ़ जाएगा। करेक्ट। नॉर्मल अगर आपके आरओ का पानी का अगर टीडीएस कम हो गया है और पीएच उसका है, तो रात को मटके में डाल दो, सुबह निकालो, पीएच ठीक हो जाएगा। अच्छा, मटके का पानी बेस्ट होता है, आरओ का पानी निकाल के आरओ को नहीं, उसको निकाल के डालो जिसका कि टीडीएस कम हो गया है या पीएच उसका कम है। चेक करना पड़ेगा पहले। हाँ, या आप महसूस कर पाओ या थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो उसको आप मटके में डाल दो और सुबह तक वो उसका पीएच ठीक हो जाएगा। अच्छा, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जैसे बिस्लरी वगैरह जो भी आते हैं उनको भी लाके मटके में डाल देंगे, वो भी ठीक है क्या? नहीं, वो तो पहले से ही होके आते हैं। पर वो तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो ठीक का है। नहीं, वो चेक करके ही भेजते हैं, इसका पीएच भी ठीक होगा, इसका टीडीएस भी ठीक होगा, वो चेक करके भेजते हैं। ट्रीटमेंट है ये, आप ठीक कर दे। दिनेश जी, पहले तो ये बताइए कि ऑस्मो नाम के पीछे की कहानी क्या है, कैसे नाम रखा ऑस्मो? हाँ, ये क्या था कि जिस टाइम हम इस नाम को फाइनल कर रहे थे तो इसके नाम जो थे, जितने भी आरओ की या वाटर फिल्टर की कंपनी होती थी ना, तो सबका शौक था एक्वा, क्योंकि एक्वा गार्ड है इधर, फिर एक्वा फ्रेश है, तो हर आदमी उसमें नाम रखता था, एक्वा गार्ड, एक्वा फ्रेश, एक्वा यूनिक, एक्वा टैनिक, एक्वा, सब यही लगाते थे। तो हमारा था यार ये, एक तो ये एक्वा नहीं लगाना, ये कंफर्म पहले सोच लिया कि एक्वा नहीं लगाएंगे और एक फ्रेश नहीं लगाएंगे, तो इन दोनों को हटा दिया तो अब सारे नाम खत्म। तो फिर बोले यार हम वाटर प्यूरिफायर के बाद आरओ की कंपनी बनने जा रहे हैं, तो आरओ की टेक्नोलॉजी का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो उस ऑस्मोसिस का हमने ओस्मो ले लिया, वाह। कि इसको ये टेक्नोलॉजी का भाई याद भी दिलाएगा हमें कि ऑस्मोसिस एक टेक्नोलॉजी है। और फिर नेट पर उस चीज में ऑस्मोसिस को सर्च करेंगे तो ओस्मो आएगा, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया था उस टाइम। तो ऑस्मो आप ये तो हो गए, तो इसको 15-20 साल हो गए इसको ऑस्मो को करते करते। अभी नहीं, आपने ये मैं काम करते हुए 20 साल हो गए। हाँ, ये ऑस्मो ओस्मो हमने बनाया था 11-12 में बनाया, 2012 में बनाया। हाँ, तो भी 15 साल हो गए सर, लगभग 15 साल के आसपास हो गए, 15 साल। तो ऑस्मो के साथ साथ अभी आपने और भी नए ब्रांड स्टार्ट कर दिए हैं।
हाँ, उसमें में अभी हमने जो है सीसीटीवी, वायर एंड केबल्स, पावर कोड, एलईडी लाइट्स और आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आयुर्वेदा प्रोडक्ट, ये सब हमने स्टार्ट किए हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं मिस्टर विवेक बंसल जी, तो उन्हीं के ये सब प्रोडक्ट हैं, तो उन्हीं के साथ मिलकर के अभी हमने स्टार्ट किया है। और इसमें हमारे डायरेक्टर साहब हैं जितेंद्र जी, तो ये सब मिलकर के हम कर रहे हैं इस काम को। और ये सारे प्रोडक्ट अभी आप देखोगे बाजार में, अभी आप दिखाई देंगे आपको सब। तो मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने पार्टनरशिप करी है? पार्टनरशिप कह सकते हैं, लेकिन विवेक बंसल जी इसमें मेन हमारे साथी हैं, मतलब चेयरमैन साहब हमारे वही हैं, तो जो वो बढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं। काफ़ी उनके वो है बिजनेस है आज भी काफ़ी अच्छा। वो बाहर देश में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, काफ़ी अच्छे अलग अलग कैटेगरी में उनका मतलब एक सिस्टम है कि वो अलग अलग कैटेगरी में जो भी बिजनेस होता है उसको स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। बंसल जी जो हैं, विवेक बंसल जी, वो करते हैं ऐसा। और वहीं पे जो है वो जितेंद्र जी हैं हमारे साथी डायरेक्टर साहब। श्योर, बहुत बढ़िया। तो कितने अभी आप पहले सिंगल पार्टनर थे, तो आप सिंगल से फिर पार्टनर बने, फिर किसी के साथ काम करना हाँ, ये क्या है कि अभी हम काम कर रहे थे, तो इसको जो है ना काफ़ी हाइक पे ले जाने की प्लानिंग चल रही थी काफ़ी दिन से, लॉकडाउन और उसके बाद से, कि यार इसको ना अच्छे लेवल पे स्टार्ट करते हैं। मतलब हम काम कर पा रहे थे, और लेकिन उसको जैसा हम चाह रहे थे ना वैसा नहीं कर पा रहे थे, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत लास्ट लेवल पे। क्योंकि लास्ट फाइनल तो सोच तो यही रखा था कि ये जो यूरेका हॉब्स है इसके बिल्कुल बीच में ब्रांड ले जा करके खड़ा करना है हमने। बहुत बढ़िया सर। तो उसका सोच रखा था, तो कर नहीं पा रहे थे, मतलब हो नहीं रहा था। तो फिर कहा कि कुछ करते हैं, तो फिर विवेक जी बंसल जी जो हैं, इनसे बात हुई, मिले, तो हमने कहा यार इस तरह की हमारी प्लानिंग है इसको। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, करो आप। चलो ठीक है। ये साथ आए, और अब हम बिल्कुल लास्ट, अब इनके बीच में आपको दिखाई देंगे फैन एक्वागार्ड, यूरेका हॉब्स, स्लिप प्योर। नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट सर, कि ऐसा ही हो। मतलब हर फाउंडर का सपना होता है, वो सपना जिए अपना। हाँ, तभी आपके साथ कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो कैसे आपसे संपर्क करते हैं लोग? कैसा मैकेनिज्म पूरा बना हुआ है इसका सेट? हाँ, पिछले ये सब तो 10 साल से हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के काम में हैं। हमारा वेबसाइट है, उस पे जाके आप कर सकते हो। फ़ोन नंबर है हमारी सब उसमें, हर जगह फ़ोन नंबर है हमारा। गूगल पे प्रोफाइल है, उसमें भी है, यूट्यूब पे भी, हर जगह पे है। फेसबुक पे ऐड चलती है, उसमें फ़ोन नंबर है। कोई भी टच करे उससे 1 सेकंड में अगले दिन ही लोग बात कर लेंगे कि बताओ कैसे करोगे। तो आप अपने डीलर्स को क्या स्पेशल देते हो जो दूसरे नहीं देते? हाँ, अब ये हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इसके बारे में थोड़ा सा क्या समझते हैं कि इसमें ना क्या है, एक साइड है ब्रांड कैंट एक्वागार्ड लिक्विड, जो ये बड़े ब्रांड है। दूसरी साइड है लोकल मार्केट। 2 सेगमेंट हो गए, बीच में हम जैसे ब्रांड है, ये हर जगह अलग अलग है। मतलब बड़े ब्रांड क्या करते हैं कि वो सर्विस टेक्नीशियन खुद ही अपने पास रखते हैं, और सेल के लिए शोरूम वगैरह को टच करते हैं, वहाँ पे उसको बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया उनका, वो अलग एक सेपरेट काम है। बहुत सारे लोग हैं इस लाइन में जो सेपरेट इंडिविजुअल अपना काम करते हैं, खुद की शॉप बना ली, खुद का वो कर लिया, खुद के टेक्नीशियन है, खुद ही वो टेक्नीशियन है, या 2-4 टेक्नीशियन का स्टाफ उसने रखा हुआ। उनको ये एक्वागार्ड या ये बड़े ब्रांड नहीं मिलते, ठीक है। हमारा जो मॉडल था पहले दिन, क्योंकि मैं समझो कि मैं आरओ वाला ही था, मेरा तो काम यही था, मुझे पता था ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास भी थी ये प्रॉब्लम। करेक्ट। जब हम काम कर रहे थे तो हमारे पास भी थी प्रॉब्लम, तो हमने तो इसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि चलो हम बढ़ते चले गए। ये सब तो नहीं कर रहे ना ये काम, तो हमने कहा यार जब हम इस नाम को बना करके ऐसे जब सेल कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग हमारी यहाँ द्वारका मोड़ पर पे हमारा अच्छा शोरूम, दुकान से स्टार्ट किया था हमने, शोरूम बनाया, तो हमारा बड़ा एक्सपीरियंस था, कस्टमर से रिलेटेड बड़ा एक्सपीरियंस था। कस्टमर क्या बोलता है, क्या चाहता है, किस तरह वो खरीद लेता है, किस बात पे खरीद लेता है, इस पे बहुत अच्छी वो था हमारा एक्सपीरियंस, जिसके कारण हम इसको बना पाए कि कस्टमर देखते ही खरीद लेगा, या जो क्वेश्चन करेगा तो उसके आंसर बनाए। तो हमने कहा यार जब ये हम बेच पाते हैं, बहुत अच्छी सेल कर देते हैं, मतलब 100-125 एक काउंटर से सेल कर देते थे हमारो, ठीक है। तो हम कहते हैं यार जब हम सेल कर सकते हैं, तो जो और हमारे भाई हैं आरओ वाले, वो क्यों नहीं कर, वो भी तो कर पाएंगे। तो फिर 2015 में हमने इसको कहा कि भाई इसको एक सपोर्टिव, ये जो ब्रांड एम्बेसडर हमारी श्वेता तिवारी, इनको हमने लगाया, और फिर हमने इसको डीलर डिवीजन में लेके गए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ये जो डीलर है ना, छोटी शॉप जो जिसका खुद का सेल का काम है, हम उसको ही टच करते हैं और उसी को बनाते हैं अपना
डीलर, क्योंकि उसी का हथियार है ये, उनके हाथ में दिया गया तो अच्छा चला पाएंगे वो। चलो बहुत बढ़िया सर, ये तो सॉलिड काम कर रहे हो आप ऐसे भी, और सबके साथ जुड़ी गए हो। तो जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप? देखो सलाह तो यही है कि वो एक तो लोकल पार्ट्स कस्टमर को ना लगाएं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर तो जितने भी, मान लो कस्टमर से आप 500 रुपये ले रहे हो, वो तो यही सोच करके 500 दे रहा है कि भाई मेरा ओरिजिनल लगा है, लेकिन आप नहीं लगा रहे हो, तो इसमें वो आदमी जो पर्सन है वो गलत कर रहा है, ठीक है ना। एक तो ये नहीं करना चाहिए। कस्टमर को बोलो 500 में भाई नहीं लगा पाऊंगा, मैं 1200 लूंगा लेकिन ओरिजिनल लगाऊंगा, मैं मानता हूँ कि कस्टमर 100% लगा लेगा, दे देगा, ठीक है ना। ये फेक जो आइटम का जो काम है ना, ये ना करे बस। बाकी मार्जिन हमारे अच्छे हैं, हमारी लाइन में अच्छे प्रॉफिट हैं, एक कोई भी आदमी है सब कमाते हैं। सही बताना, कोई कंपनी को आप बेकार मानते हो कि जो जितने भी आर ओ बेचती है, कोई कंपनी ऐसे ही बड़े ब्रांड, फ्रॉड, हाँ बड़े ब्रांड कोई ऐसे ही कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हो? कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्निकल जाऊं ना किसी भी बात पे, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं कर रहे। अच्छा लगता है हाँ आपको? लगता है। कैसे? अभी जैसे कंपनी है बहुत अच्छी बड़ी है, यूरेका पॉसी कंपनी है। अब वो फिल्टर में उनके अभी अभी सिस्टम आया कुछ दिन पहले कि फिल्टर हमारे लगेंगे, इसका उन्होंने सिस्टम बनाया तो उसमें वायर लगा करके दी। अब एक टेक्निकल बात समझते हैं। एक फिल्टर है आरओ का, वो आपकी मशीन में लगा हुआ है, उसमें मिट्टी ज़्यादा आ गई या कम आ गई, अगर आप ऐसा फिल्टर बना करके कस्टमर को देते हो जिससे कि वो ये सर्च करके सेंस करके बताए कि इसमें मिट्टी ज़्यादा आ गई है, तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, गुड, मज़ा आ गया आपको। लेकिन आपने ऐसा कोई सेंसर लगाया है जो कि मिट्टी चेक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सेंसर इसलिए है कि वो मेरा फिल्टर है कि नहीं है, ये मेरा ब्रांडेड कंपनी का फिल्टर है कि नहीं है, सिर्फ इतना चेक कर रहा है। तो ये कोई बात है बताओ? है? ये तो नहीं है। मेरा मानना ये है, हम कस्टमर को आज़ादी दें। आपने आरओ खरीदती दफ़ा हमारी कंपनी का खरीद लिया, हमारी कंपनी गलत कर रही है आपके साथ, कह रही है जी आपकी मेम्ब्रेन 2500 रुपये की लगेगी, ठीक है। आपको लगा यार ये तो कंपनी ठीक नहीं है, हमने दूसरी सर्च की और वहाँ मेम्ब्रेन हमें 1200 की मिलती है, हमने 1200 की लगा ली। ऐसा होना चाहिए? कस्टमर आज़ाद होना चाहिए? नहीं, कस्टमर आज़ाद होना चाहिए, उसके पास आज़ादी होनी चाहिए। बस ये कंपनी सिर्फ इतना सही करती है कि इनको लगता है कि यार ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए, ये हमसे टच में ही रहे और जाए ना कहीं दूसरी जगह। इसके लिए सब कंपनियां इंतजाम करती हैं, सारी की सारी, मतलब एक की बात नहीं, सबकी सब मिल जाए। तो आप फिर एक बेस्ट सलाह ही दे दो ना मिडिल क्लास फैमिली को कि बेस्ट आरओ, ठीक है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला आरओ कैसे सर्च करें, कैसे लगाए, क्योंकि उनको तो आइडिया नहीं है, और आप बताओगे तो शायद सही हो जाएगा। ये बात मैंने अभी बताई कि अगर वो ब्रांड पे जाता है तो वहां जाए, और लोकल असेंबल खरीदना चाहता है तो वो उसको पार्ट्स के नाम बताए, तो वो तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। तो उसको मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ कि वो आरओ खरीदे या सर्विस कराए। वाटर प्यूरिफायर में आरओ खरीद लिया एक बार, तो मान लो उससे मिस्टेक हुई या कोई हो गया तो वो एक ही बार हुआ ना, अभी 8-10 साल चलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसकी सर्विस के लिए हर 6 महीने में, साल में फिर कोई आता रहेगा, उसके साथ ये चलता ही रहेगा सिलसिला, बार बार होगा ये उसके साथ। तो मेरा मानना ये है, मैं सोचा इस बात के बारे में कि भाई कोई कस्टमर अगर सोचे, क्योंकि कस्टमर की मिस्टेक इसमें कहीं नहीं है, वो तो जो भी पैसे देता है, टेक्नीशियन आया बोला 1200 की मेम्ब्रेन, ठीक है भाई लगा दो, या 1200 के कम कराने की कोशिश करेगा वो उसका, लेकिन वो उसकी जगह गलत फिल्टर लगाता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको वो ना कोई मेजरमेंट भी कोई नहीं है। अभी हम एक किट बना रहे हैं जो कि कस्टमर के लिए बनाएंगे कि वो उसकी कैबिनेट को चेक कर सके, वो फिल्टर को कैसे चेक करे, उसकी प्लानिंग में है कि कस्टमर के हाथ में किट दे दें कि जब वो कुछ खरीद रहा है तो उस किट से वो कुछ ऐसा कुछ करे, चेक कर ले कि क्वालिटी है कि नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो थोड़ा सा ये चेक कर सकता है, जैसे कोई फिल्टर लेकर के आया, आरओ की बात करें तो कंपनी का नाम पढ़ ले, कौन सी कंपनी का है, उसकी वेबसाइट का नाम पढ़ ले, कस्टमर केयर देख ले, बॉक्स पे कंपनी का एड्रेस है, नाम है, नहीं है, करेक्ट, वो इतनी सी पैकेजिंग उसकी चेक करे, वेबसाइट पे उसको बैच कर ले ये है कि नहीं है। अभी आप देखोगे ना, आप आरओ आपका तो वो नहीं, जैसे शॉप है, आप आरओ खरीदने जाओ, आप कोई बॉक्स देखना आरओ का, उस बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं लिखा, कोई वेबसाइट नहीं, कोई कंपनी का नाम नहीं, अंदर क्या लगा ये भी नहीं, सबके डब्बे एक जगह बनते हैं, आरओ यूवी टीडीएस एफ सब बनाया बनता जाए, ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है।
अब कस्टमर इसमें क्या है, कस्टमर को नहीं पता है, कस्टमर को लगता है मैंने 4,000 रुपये 5,000 रुपये दिए तो मैंने कैंट जैसा ही खरीद लिया या एक्वागार्ड जैसा ही खरीदा है, बस ये तो मैंने पैसे कम दे करके और एक बेनिफिट उठाया है। लेकिन ये गलत है, ये ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। उसने कम पैसे दिए हैं तो उसे चीज भी कम मिली है, ये सच्चाई है। आपको तो सर 20-25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। आपको लग रहा है इंडस्ट्री सही वे में जा रही है, लोगों के हाँ, साथ लोगों के साथ न्याय हो रहा है? नहीं न्याय नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। नहीं न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उसे भरोसे की चीज खरीदनी है तो उसे पैसा ज्यादा देना है, ठीक है, और अगर उसने पैसे कम दिए तो उसे चीज भी कम मिली है। ये उसकी, ये जो है ना कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है, इसका समाधान अब हम निकालेंगे, इसको कोशिश करेंगे, निकलेगी ये नहीं। चलो सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही करते रहे और लोगों का भरोसा जीतते रहे। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ब्रांड। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, देखिए कि क्या क्या है, क्या क्या सर्विसेज है, कैसे है। हाँ, लोग भी पसंद करते हैं। हो रहा है। हाँ दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, ठीक है, आपके यहाँ आपने बुलाया इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर।